हेलो, वेलकम टू होम साइंस जंक्शन यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज इस वीडियो में हम करने वाले हैं DSSB पेपर 1 के लिए जनरल एबिलिटी का जो आपका सेक्शन आता है 20 क्वेश्चंस का 20 मार्क्स का, उसको आज हम कवर करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। जो आपका 20 क्वेश्चन का सेक्शन है उसमें ये TGT का जो लास्ट ईयर का पेपर आपका हुआ है उसमें ये हम क्वेश्चन को प्रीवियस ईयर को सॉल्व कर रहे हैं। तो चलिए देखते हैं पहले क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन है आपका, आपको अरेंज करना है जो यहाँ पर कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, इनका अरेंजमेंट करना है जैसे कि ये डिक्शनरी में पूछे जाते हैं या डिक्शनरी में अरेंज किए रहते हैं वैसे ही। आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको देखना है कि कौन सा इन चार दिए गए ऑप्शन में से एक सही ऑप्शन कौन सा है। तो आप देखेंगे इन चारों ऑप्शंस में से एक एक करके एलिमिनेशन की हम प्रोसेस लगाते हैं। तो आप देखेंगे स्टार्टिंग में 3 से शुरू है या फिर 1, यानी इन दोनों में से या तो 3 या 1 में से कोई एक ऐसा होगा जो सबसे पहले आएगा, जो आपके अल्फाबेट्स में होगा। तो आप देखेंगे 3 पर फोकस करेंगे और 1 पर फोकस करेंगे। तो NAR यहाँ पर भी है, NAR यहाँ पर भी है, CO यहाँ पर भी है, CO यहाँ पर भी है, दोनों में A दिया गया है, दोनों में NA भी दिया गया है, यहाँ पर LY दिया है तो यहाँ पर भी LY दिया है। इसके बाद में S, IS और ES चेंज कहाँ पर आया, इस ES और IS में। तो आप देखिएगा पहले कौन सा आता है इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स में, तो आपको पता है कि ई आता है, इसलिए आपका आंसर क्या होगा कि पहले वाले को आप सबसे पहले रखोगे, इसलिए ये दो ऑप्शन आपके हो जाते हैं एलिमिनेट। अब दो ही ऑप्शन आपके पास बचे हैं, कहाँ कहाँ पर बचे हैं देखते हैं। 1, 3, 2, उसके बाद में 5 और 4 को लेकर के कंफ्यूजन है कि कौन सा आपका आंसर होना चाहिए। अब आप देखेंगे 4 और 5 में कौन पहले आना चाहिए। तो आप देखेंगे NARRO, यहाँ पर O है और यहाँ पर क्या दिया गया भाई, A दिया गया है। तो आप देखेंगे कि A पहले आता है, आपके जो डिक्शनरी है उसमें ए पहले आता है, तो आप भी 5 को पहले रखेंगे, जिसमें 5 पहले रखा होगा वही आपका आंसर, इसलिए आपका आंसर यहाँ पर क्या हो जाता है भाई, 3 आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये जो क्वेश्चन पूछा गया है आपका, ये सिलोज्म का क्वेश्चन है, तो इसको हम देखते हैं। सभी पी क्यों है, इसमें क्या करना होता है, आपको पहले वेन डायग्राम बनाना है कि सभी पी, जितने भी पी हैं वो सारे के सारे क्या हैं भाई, क्यों हैं। आगे सभी क्यू आर हैं, जितने भी क्यों हैं वो सारे के सारे आर हैं, तो जितने क्यों हैं वो आर हैं। इसके बाद में दिया गया है सभी आर एस हैं, जितने भी आर हैं, जितने भी हैं सारे के सारे क्या हैं, ये बच गया है, इसको भी कर देते हैं भाई, ये भी है, ये भी आर क्या है, एस है। तो जितने आर हैं वो एस है। अब इसके बेस पर आपको क्या बनाना है, निष्कर्ष देना है कि कौन सा निष्कर्ष आपका सही है। तो आप देखेंगे निष्कर्षों में से सभी आर पी हैं, जितने भी आर हैं वो पी हैं, ये गलत बात है, ये वाले तो नहीं है। तो पहला क्या हो जाता है भाई, गलत हो जाता है। सेकंड, कुछ क्यू पी हैं, तो कुछ क्यू पी हैं, कुछ क्यू पी है, ये अगर ये वाली बात अगर आप देखेंगे कि कुछ क्यू पी नहीं है, ऐसा इसमें तो दिख रहा है, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि 100% सही हो। और सिलोज में मैं एक बात हमेशा कहता हूं, जब तक आप श्योर ना हो कि क्या ऐसा ही सही है, जैसे ये दिया गया था सभी पी क्यू हैं, अगर मैं एक और सर्कल ऐसे बनाता, इस सभी पी, इसी को पी लिखता और इसी को क्यू, तो सभी के सभी पी क्यू हो जाते, तब ये वाली बात कुछ क्यू पी नहीं है, कुछ क्यू पी नहीं है, ये क्या हो जाती, गलत। क्योंकि इसके विषय में पूरी 100% श्योरिटी है नहीं, तो इसलिए आप इसको भी क्या मानेंगे, गलत मानेंगे, ये भी क्या हो जाएगा आपका, गलत हो जाएगा। नेक्स्ट, कुछ आर क्यों है, तो कुछ आर क्यों है, ये बात एकदम सही है, कुछ आर क्या है, क्यों है, ये वाला पार्ट आर का भी है और क्यू का भी, तो इसलिए आपका आंसर हो जाता है फर्स्ट वन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका नॉन वर्बल रीजनिंग का, ये प्रश्न है नॉन वर्बल रीजनिंग में भी सीरीज का प्रश्न है। आप देखेंगे यहाँ पर एक ट्राइंगल है, एक त्रिभुज है, यहाँ पर है आपके 3 त्रिभुज, यहाँ दिए गए हैं 5, तो अगले वाले में कितने त्रिभुज आने चाहिए भाई, यहाँ पर आने चाहिए आपके 7 ट्राइंगल्स। जहाँ पर भी 7 ट्राइंगल्स दिए गए हैं उनको आप देखते हैं कहाँ कहाँ पर दिए गए हैं भाई, यहाँ पर तो 9 दिए हैं, तो ये आपका आंसर नहीं होगा। यहाँ पर कितने दिए गए हैं भाई, 3 3 6 और 2 8 दिए गए हैं, ये भी नहीं होगा। यहाँ दिए गए 6, इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा, फोर्थ वन इज योर आंसर, कि आपका फोर्थ हो जाएगा आंसर। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट फिर से जो क्वेश्चन है ये आपका है नॉन वर्बल रीजनिंग का। क्वेश्चन में क्या करना है, एक कागज है उसको इस प्रकार से मोड़ कर काट दिया गया है। ये पेपर फोल्डिंग का प्रश्न है कि पेपर को फोल्ड करके पेपर कट कर दिया गया है, फोल्डिंग एंड कटिंग।
तो पेपर फोल्ड किया गया किस तरह से, पहले इस गोल पेपर को इधर फोल्ड किया गया, फिर यहां से भी इधर, यानी कि इसको चौथाई हिस्से में, 1/4 हिस्से में बांट लिया गया। जैसे पिज्जा होता है ना आपका, एक पिज्जा है, इसमें से आधा भाग काट दिया पर एक के ऊपर रख दिया दूसरा, और फिर इस वाले भी आधे भाग को, आधे के भी आधे को एक दूसरे के ऊपर रख दिया। तब क्या होगा, देखो इस तरह से इसको काट दिया, तो आप देखेंगे ये वाला जो आपका स्ट्रक्चर है ये अपोजिट जा करके जैसे इसकी मिरर इमेज बनती है, कुछ इस तरह से सोचना है कि इस वाले हिस्से में क्या बनेगी, इस वाले त्रिभुज की मिरर इमेज, जैसे कि यहाँ पर बनी है, आप देख रहे हैं इसमें और इसमें बनी है। बाकी ये दोनों क्या हो जाते हैं, ये तो एज इट इज रख दिया है, तो ये दोनों तो गलत हो जाते हैं। इन दोनों में बनी है दिल के आकार की कुछ कुछ स्ट्रक्चर, इस तरह से ये बनी हुई है, कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर बनी है, दोनों में जगह बनी हुई है। तो आप देखेंगे इन दोनों में से कोई आंसर हो सकता है। बाकी सारी चीजें भी अगर आप देखेंगे तो लगभग सेम है, केवल बीच वाली स्ट्रक्चर को छोड़ के, बीच वाली स्ट्रक्चर से ही आप डिसाइड कर पाएंगे कि कौन सा बनेगा। अब देखो यहाँ पर ये जो है वो इस तरह से है, कट कैसे लगा हुआ है, ऐसे, तो ऊपर कैसे दिखेगा, ऐसे, साइड वाला ऐसे दिखेगा और ये वाला ऐसे, जिसमें ये वाली स्ट्रक्चर होगी वो आंसर होगा, इसलिए आपका आंसर है सेकंड। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 5 दिया गया है, ये आपका क्वेश्चन है, आपका अरेंजमेंट का क्वेश्चन है। जब भी देखिएगा आपको एग्जाम में, DSSB के एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन दिखे तो आप कोशिश करना उसको अवॉइड करें, या फिर बाद में अगर आप 20 क्वेश्चन आपने बहुत जल्दी कर लिए तब उसको अटेम्प्ट करें। रीजन क्या है, टाइम, टाइम आपको सेव करना है, और यहाँ पर एक पजल पर एक ही क्वेश्चन दिया गया है, इसको पढ़ने में ही अच्छा खासा टाइम जाएगा। उसके बाद भी अगर आप पढ़ कर भी लेते हैं, अगर 3 से 4 मिनट या 5 मिनट में क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, तो वो तो आपके वैसे ही आपके नुकसान ज़्यादा कर रहा है फायदे के बजाय। तो इस तरह के क्वेश्चंस को आप छोड़ेंगे तो बेटर रहेगा, लेकिन अब तो हमें प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस के टाइम पे हम सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलिए सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, 5 लड़कों के पास में 5 विभिन्न कारें हैं और जरूरी नहीं कि वो इसी क्रम में हो। प्रत्येक को 5 विभिन्न बाइक B1 से लेके B5 में से एक बाइक भी पसंद है, जरूरी नहीं इस क्रम में। सी को B2 पसंद है और बाकी सारी कंडीशंस आपको दी गई है। और लास्ट में पूछा है कि निम्नलिखित में से लड़का कार बाइक का कौन सा संयोजन सही नहीं है। बाकी के 3 सही रहे होंगे, जो कि आपको ऑप्शन में दिख भी रहा है। हालांकि ये सॉल्व्ड पेपर है, DSSB की आंसर की है, इसलिए ऑफिशियल पेपर है, इसलिए दिख रहा है। लेकिन अगर ना भी दिखे तब भी आपको तो पूरा डायग्राम सॉल्व बन करके बनाना है। क्या कितने व्यक्ति हैं भाई, कितने लड़के हैं, 5, तो हम बना लेते हैं A, B, C, D एंड E। इनके लिए कंडीशन क्या क्या है, निगेटिव वाली हम लेफ्ट साइड में बाईं ओर लिखेंगे, पॉजिटिव वाली हम राइट साइड में। सबसे पहले हम कोशिश करते हैं पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन को रख लें, लेकिन निगेटिव भी साथ साथ लिखते चले जाएं। फ़ायदा ये होता है कि आपको फिर से पूरा जो क्वेश्चन है वो नहीं पढ़ना पड़ता। आगे दिया क्या गया है, देखो सी को B2 पसंद नहीं है। सी को क्या पसंद नहीं है भाई, B2 इसको पसंद नहीं है, मैंने लेफ्ट साइड में लिखा है ना पसंद वाले, यहाँ निगेटिव है, ये पॉजिटिव है, यानी कि सही स्टेटमेंट इधर बना रहे हैं। सी को B2 पसंद नहीं है, बी के पास C3 है। बी के पास कौन सी है भाई, C3 कार है, इसके पास कार कौन सी है, C3 कार है। परंतु उसे, यानी कि C3 का काम आपका यहाँ से खत्म हो गया है, परंतु उसे B3 पसंद नहीं है। इसे पसंद क्या नहीं है, B3 इसको पसंद है नहीं, कि भाई ये इसके पास में बाइक कौन सी नहीं है, B3 नहीं है, या फिर इसको B3 पसंद नहीं है। ई के पास C4 नहीं है, ई के पास कौन सी कार नहीं है, C4 कार नहीं है, ई के पास C4 नहीं है, परंतु उसे B4 पसंद है। और इसको बाइक कौन सी पसंद है भाई, B4 पसंद है, B4 पसंद है, तो यहाँ से जो बाइक थी B4 का भी काम खत्म हो गया है। आगे देखते हैं, ए को B5 पसंद नहीं है, इसको गाड़ी कौन सी, बाइक कौन सी पसंद नहीं है, B5, ए को B5 पसंद नहीं है। आगे दिया क्या गया है कि C तथा D के पास C2 और C1 नहीं है। किसके पास नहीं है, C और D के पास कौन कौन सी नहीं है, C के पास C2 नहीं है, C के पास कौन सी नहीं है भाई, C2, और D के पास C1 नहीं है, इसके पास C1 नहीं है। आगे देखेंगे, जिसके पास C2 है उसे B5 पसंद है, तो आप देखेंगे ये दोनों एक साथ ही आएगा, C2 और B5। C2 और B5 कहाँ पर आ सकते हैं भाई,
ये देखिएगा C2 और B5, ए को B5 पसंद है नहीं तो ए के पास में तो आ नहीं सकती। B3 यहाँ पर तो C3 ऑलरेडी रखा हुआ है तो C2 आ नहीं सकता। कहाँ आएगा भाई? C2 और B5 का कॉम्बिनेशन यहाँ पर भी नहीं आ सकता क्योंकि यहाँ पर C2 पसंद नहीं है C को, केवल एक ही जगह बचती है D के सामने, यानी इसको C2 पसंद है और बाइक में B5 पसंद है, राइट। इसको क्या पसंद है? ये। तो आपकी जो C2 कार है इसका भी काम खत्म हो गया और B5 बाइक भी आप रख चुके हो। आगे देखते हैं। जिसके पास C1 है उसे B2 पसंद है। C1 वाले को क्या पसंद है? B2। तो आप देखेंगे C1 और B2 कहाँ पर आ सकता है? यहाँ तो आ नहीं सकता। कहाँ पर आ सकता है भाई? यहाँ पर C1 और B2। ये A के सामने आएगा। A के सामने क्या आएगा? C1 और B2। जब C1 और B2 यहाँ पर आ चुका है तो आप देखेंगे C1 भी हटा दिया आपने और B2 भी। कार में कौन सा? C4 और C5 बची हैं और ये पता ही है आपको कि इसके पास में C4 नहीं है तो इसके पास में C5 होगी, इसके पास में C4 रही होगी। कार सारी की सारी रख चुके हैं। बाइक में B1 और B3 बची हैं, आपको पता है इसे B3 पसंद नहीं है तो यहाँ पर B1 होंगी। और B1 जब आप रख चुके हो तो केवल एक बची है B3 और उसके लिए एकमात्र जगह बचती है ये वाली। अब आपसे जो भी पूछा है आप बता सकते हैं, जैसे C5B3, C5B3 ये गलत कॉम्बिनेशन है, इसके पास में C4 है। बाकी के सारे कॉम्बिनेशन क्या हैं? सही है, इसलिए आपका आंसर क्या हो गया? अगर आप ये डायग्राम बना लेते हैं ये वाला तो आप पूरा क्वेश्चन सोल्व कर पाएंगे। हालांकि इस पेपर में DSSB में एक ही क्वेश्चन जनरली एक पजल से पूछा जाता है, लेकिन आपके जो अधिकांश एग्जाम होते हैं उसमें 3, 4, 5 तक भी क्वेश्चन पजल से पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। फिर से आपका जो क्वेश्चन है सिलोज्म का है। मैं फिर से कह रहा हूँ कि सिलोज्म, वेन डायग्राम इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इनसे हर बार लगभग 3 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। सभी ए बी हैं तो कैसे बनाएंगे भी सभी ए बी? तो जितने भी ए हैं वो सारे के सारे बी हैं। सभी बी सी हैं, जितने भी बी हैं वो सारे के सारे सी हैं। ये आपने बनाया। आगे, कुछ ए सी हैं, क्या ये बात सही है? कुछ ए सी हैं, बिल्कुल। आप देखोगे जब सारे के सारे ए सी हैं, जब सारे के सारे जितने सारे बच्चे पढ़ रहे हैं वो सारे के सारे इंटेलिजेंट हैं, तो कुछ बच्चे भी इंटेलिजेंट हैं जो मुझसे पढ़ रहे हैं, तो ऑब्वियस है कि जब सारे सही हैं तो कुछ भी सही है। जब सारे सही होते हैं तो कुछ भी सही होते हैं, तो पहला वाला क्या है? सही है। ये क्या हो जाएगा? सेकंड, कुछ सी ए हैं, कुछ सी ए हैं, ये बात भी सही है, ये सी को भी तो दर्शाता है। ये वाला जो हिस्सा है ये सी का पार्ट भी है, तो दोनों के दोनों सही हैं। आंसर हो जाएगा आपका फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं अभी। ये फिर से आपका जो क्वेश्चन है एक तरह से पजल का और सिलेक्शन का क्वेश्चन है। क्वेश्चन को पढ़िएगा, सॉल्व करिएगा। इस तरह के क्वेश्चंस में हम एलिमिनेशन मेथड लगाते हैं, एलिमिनेट करते हैं दी गई शर्तों को। कंडीशन एंड ग्रुपिंग एक चैप्टर का नाम होता है, उस टॉपिक से ये क्वेश्चन है। यहाँ पर जो शर्तें दी गई हैं, कंडीशन दी गई हैं, उनके हिसाब से आपको चयन करना है। जैसे सिलेक्शन के लिए क्राइटेरिया है भी, ग्रेजुएशन होना चाहिए, ये एग्ज़ाम क्लियर करने चाहिए, इतनी परसेंटेज होनी चाहिए। जो नहीं उसको फॉलो करता हम उसको हटाते जाते हैं, एलिमिनेट करते जाते हैं, राइट। तो यहाँ पर क्या दिया गया है? M1 से लेके M10 में से 6 सदस्यों की एक टीम का चयन करना है। M5 का M10 के साथ चयन नहीं किया जा सकता। अगर M10 के पास साथ में कहीं भी M5 दिखे आपको तो वो आप एलिमिनेट कर दोगे, जो कि यहाँ पर कहीं भी नहीं दिख रहा। M5 M10 के साथ चयन नहीं किया जा सकता, ये सब में फॉलो कर रहा है। M10 केवल इन दो में है, यहाँ पर M5 है नहीं। M6 का M1 के साथ चयन नहीं किया जा सकता। जहाँ पर M6 होगा वहाँ पर M1 नहीं होगा, तो आप देखेंगे M6 कहीं पर है, M6 कहीं पर है ही नहीं, इनमें से कहीं पर भी M6 दिया ही नहीं गया है। आगे देखते हैं। M3 का M9 के साथ चयन किया जाना है। अगर M3 है तो M9 होना चाहिए, जैसे ये फॉलो कर रहा है। M3 है तो M9 ये होना चाहिए, ये फॉलो नहीं कर रहा। M3 है तो M9 होना चाहिए, ये भी फॉलो नहीं कर रहा। आगे देखते हैं। M4 का M7 के साथ चयन किया जाना चाहिए। देखो M7 तो है लेकिन M4 नहीं है, M7 तो है M4 नहीं है, ये भी एलिमिनेट हो जाएगा। तीनों ऑप्शन एलिमिनेट, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? तीसरा आपका सही आंसर हो जाएगा। और आगे और भी दिया था। M8 का M5 के साथ चयन नहीं किया जाना चाहिए, वो भी देखो यहाँ पर M8 और M5 भी एक साथ में दिए गए थे, इसलिए आपका आंसर हो जाता है थर्ड वन। नेक्स्ट सीरीज का क्वेश्चन है, नंबर लेटर सीरीज से क्वेश्चन है।
BNFSJXNCRH ये दिया गया है। आप देखेंगे नेक्स्ट क्या आएगा। P, P कौन से स्थान पर आता है भाई? दूसरे स्थान पर। इसका पहला लेटर F, F कौन से स्थान पर आता है भाई? छठे स्थान पर। J आता है 10वें स्थान पर। N आता है 14वें स्थान पर। N कौन से प्लेस पर आता है भाई? 14th प्लेस पर ये N आता है। कौन से प्लेस पर आता है देखेंगे आप N को, तो N आता है 14th प्लेस पर। और जो R है वो कौन से प्लेस पर आता है? 18। तो नेक्स्ट कौन से पर आना चाहिए आपका? इसमें क्या जुड़ जाएगा? सब में चार चार जुड़ रहा है तो यहाँ पर 22 आएगा। 22 किसका होता है? V। तो आप देखेंगे एक लेटर इसमें से क्या हो जाएगा भाई? V। आगे नेक्स्ट देखते हैं। अब N यहाँ पर अगर उल्टा सेकंड लेटर देखें तो N कौन से स्थान पर? 14th प्लेस पर। F कौन से स्थान पर? अब अगर F देखेंगे तो S, S कौन से स्थान पर है भाई? 19वें स्थान पर। X कौन से स्थान पर है? 24वें स्थान पर। C कौन से स्थान पर है? थर्ड प्लेस पर। और H कौन से इस पर है? 8 पर। तो आप देखेंगे सब में कितना जुड़ रहा है? +5 ये जुड़ रहा है। तो 8 के 5 में नेक्स्ट कौन से स्थान पर होगा? 13। और 13 पर क्या होता है भाई? M होता है। तो इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा? VM। ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। ये प्रश्न है आपका वेन डायग्राम से। फिर से वेन डायग्राम का क्वेश्चन। अगर आप वेन डायग्राम क्लोज भी कर लेते हैं 3 क्वेश्चन आसानी से और कम समय में आप बना पाएंगे। इसके साथ में आप करिएगा नंबर लेटर सीरीज, कोडिंग डिकोडिंग, डायरेक्शन टेस्ट, जिनसे छोटे क्वेश्चन जनरली पूछे जाते हैं। एनालॉजी आता है उससे छोटे क्वेश्चन और आसान प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रश्न में दिया है कितने डॉक्टर संगीतकार हैं? तो आप देखो डॉक्टर को ये वाला जो आपका स्ट्रक्चर है, वर्ग जैसी स्ट्रक्चर है, वो दर्शा रहा है। संगीतकार को कौन सा दर्शा रहा है? ये जो सर्कल है। तो आप देखेंगे 9 और 10 दोनों ही ऐसे हैं जो डॉक्टर के भी और संगीतकार में भी आ रहे हैं। तो टोटल कितने हो गए आपके? 19, यानी ऑप्शन 4। अब बच्चों का डाउट आपका ये हो सकता है कि भाई ये तो खिलाड़ी में भी आ रहा है। नो, आपको खिलाड़ी से लेना देना ही नहीं है क्योंकि पूछा ही नहीं। उसने ये तो नहीं कहा ना कि खिलाड़ी नहीं होने चाहिए, या ये भी नहीं कहा कि खिलाड़ी होने चाहिए। आपको तो केवल दो से मतलब है, डॉक्टर और संगीतकार से। तो डॉक्टर कौन से हैं इसमें? ये 9 वाले भी डॉक्टर हैं, ये 10 वाले भी डॉक्टर हैं। संगीतकार ये 9 वाले भी हैं, 10 वाले भी हैं। तो टोटल कितने हैं? 19, 19 आपका आंसर ऑप्शन 4। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन फिर से देखिएगा, डायरेक्शन टेस्ट का क्वेश्चन। ये इसके पहले वाले सेट में भी हमने देखा था, सेम ऐसा ही क्वेश्चन था। एक शाम सूर्यास्त के समय, सूर्यास्त की बात की है, F1 और F2 आपस में एक दूसरे की ओर देखते हुए बात कर रहे थे। सूर्यास्त के समय सूर्य इधर होगा, नॉर्थ, ईस्ट, साउथ एंड वेस्ट, यानी वेस्ट साइड में होगा सूर्य। यहाँ से इसकी जो रोशनी है, किरणें हैं, आएंगी और F1 और F2 का मुंह होगा इस दिशा में आमने सामने। ये आपको पता है, मैंने पहले भी बताया था, एक ट्रिक बताई थी कि जब भी परछाई दाईं बाईं ओर बनती हुई आपको दिखाई दे, क्वेश्चन में कहे कि परछाई दाईं ओर बन रही है, बाईं ओर बन रही है, तब आप क्या करते हैं? आप उनके जो मुंह होते हैं वो नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में रखते हैं। जैसे उसने कहा कि उसकी परछाई ठीक दाईं ओर थी। यदि F1 की परछाई उसके ठीक दाईं ओर थी तो F1 कहाँ पर होगा भाई? आपको बताना है। F1 होगा यहाँ पर, तभी तो इसकी परछाई यहीं पर पड़ेगी, इस ओर बनेगी, क्योंकि सूर्य की किरणें इधर से बन रही है। जब F1 इधर है तो F2 होगा इधर। F1 की परछाई ठीक उसके यानी खुद के दाईं ओर, देखो इसका F1 का राइट साइड इस साइड में ही होगा, तो इस ओर ही परछाई बन रही। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? दक्षिण दिशा में F2 का मुंह है। F2 का मुंह किस दिशा में है? नीचे की ओर, यानी दक्षिण दिशा में। थर्ड वन इज योर आंसर। अगला प्रश्न, ADVCHA, फिर से आपका जो क्वेश्चन है ये कोडिंग डिकोडिंग एंड एनालॉजी से क्वेश्चन है। ए का जो संबंध सी से है, ए का जो संबंध सी से है, यानी ए कौन से स्थान पर आता है भाई? अगर आप देखेंगे ए आता है भाई तीसरे स्थान पर, तो सी कौन से स्थान पर आता है? ए आता है पहले स्थान पर, सी आता है तीसरे स्थान पर, यानी 2 का गैप है। आप देखेंगे क्यू कौन से पर? 19 पर, एस क्यू 17 पर और एन एस 19 पर, एल 12 पर और एन 14 पर, पी 16 पर और आर 18 पर, जे 10 पर और एल 12 पर। सब के सब में ये फॉलो कर रहा है, चारों में। अभी एलिमिनेट आप नहीं कर पाएंगे। डी और एच में संबंध देखें। डी कौन से स्थान पर आता है भाई? 4th पर। और एच कौन से स्थान पर आता है? 8 पर, यानी 4 4 का गैप होना चाहिए। वी 22वें पर आता है और ए आता है
पहले पर, यानी गैप कितने का है यहाँ पर, 4 से अधिक यानी 5 का गैप है। n 14 पर और r 18 पर ये वाला फॉलो फिलहाल कर रहा है। u 21 पर और z 26 पर, यहाँ पर गैप कितने का है, 5 का गैप है। p कौन से पर, दूसरे स्थान पर, और f छठे स्थान पर, ये भी फॉलो कर रहा है और ये फॉलो कर रहा है फिलहाल। लास्ट में देखते हैं v। v आता है भाई 22वें स्थान पर और a आता है पहले स्थान पर। कितना जोड़ने पर ए आएगा, 22 में आप कितना जोड़ेंगे, 5 जोड़ेंगे। तो ऐसे ही सी 3 में कितना जुड़ेगा, 5, तो ये बन जाएगा 8। अगर एस 19 में 4 जोड़ने पर ही ये डब्लू आ जाता है, इसलिए ये ऑप्शन आपका एलिमिनेट हो जाता है। आंसर हो जाएगा सेकंड। जो भी पहले वाले पेयर में कंडीशन दी गई हैं इस पेयर में, वही अगले पेयर में भी फॉलो होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन आ गया फिर से डायरेक्शन का। जैसे जैसे दिया गया है वैसे वैसे डायरेक्शन में आप चलते जाएंगे, बशर्ते आपको ये काम भी करना है कि यहाँ पर डायरेक्शन का ध्यान रखना है, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट यही रखनी है। एक व्यक्ति उत्तर की ओर 10 किलोमीटर चलता है, तो यहाँ से चला उत्तर की ओर, कितना चला भाई ये 10 किलोमीटर आगे। वहाँ से दाएं मुड़कर 25 चलता है, यहाँ से दाईं ओर मुड़ा और कितना चला 25 आगे। वहां से बाईं ओर मुड़ता है और 20 किलोमीटर इस पॉइंट से बाईं ओर ऊपर की तरफ, और कितना चला 20 किलोमीटर। वहां से बाईं ओर मुड़ता है और 13 चलता है इस पॉइंट से बाईं ओर, और कितना चला भाई ये 13। अंततः वह बाईं ओर मुड़कर 25 किलोमीटर चलता है। यहाँ से कितना चल रहा है भाई ये मुड़ करके, यहाँ से चल रहा है ये मुड़ करके 25। अब वह आरंभिक बिंदु से कितनी दूर तथा कौन सी दिशा में है। अब देखो ये 13 है तो यहाँ पर भी 13 होगी, और टोटल ये 25 थी, तो ये वाली कितनी बची है भाई 12। ये वाली कितनी बची है 12। अब ये 25 चला है, ये 20 थी, तो ये वाली कितनी बची है 5। आरंभिक बिंदु तो कौन सा है ये 10। 10 में से अगर आप देखें 5 तक तो नीचे आ चुका है, तो ये जो नीचे के लिए बची हुई है ये कितनी बची है 5। ये कितनी है 12, और ये वाली आपको निकाल देनी है। ये वाली 5 है, ये 12 है, ये वाली आपको निकालनी है। ये क्या बन जाता है आपका पाइथागोरस त्रिभुज। आपका पाइथागोरस त्रिभुज बन जाता है, जिसमें क्या प्रॉपर्टी होती है पाइथागोरस की भाई, सी बी स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर प्लस ए पी स्क्वायर। बेसिकली कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग जमा आधार का वर्ग। सी बी स्क्वायर आपको निकालना है, तो सी बी का वर्ग बराबर कितना हो जाएगा, ए सी यानी कि 5 का वर्ग प्लस 12 का वर्ग। सी बी बराबर आ जाएगा आपका अंडर रूट में 5 का वर्ग कितना होता है 25 प्लस 144। सी बी बराबर आपको मिलेगा 13। तो आंसर कितना हो जाएगा 13 किलोमीटर। अब 13 किलोमीटर तो दो जगह दिया हुआ है, कौन सा देखें, पूछा क्या है। अब कितनी दूर तथा कौन सी दिशा में है आरंभिक बिंदु से। आरंभिक बिंदु तो ये था, यहाँ से कौन सी दिशा है भाई ये, यहाँ से इस पॉइंट से ये वाली दिशा में है ना, तो नॉर्थ ईस्ट में है, नॉर्थ ईस्ट में, उत्तर पूर्व दिशा में। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन है फिर से आपका एनालॉजी का प्रश्न है, लेकिन ये इंटर रिलेटेड क्वेश्चन है। 16 से बना 128, तो 24 से क्या बनेगा। तो 16 से 128 बनने के लिए क्या करते हैं भाई, 16 गुणा 16। अगर आप देखें 16 अट्ठे 128 होता है, 16 बटे 2 कर दिया है, 16 अट्ठे 128, ये वैल्यू कितनी हो गई 128। ऐसे ही आप क्या करेंगे 24 गुणा 24 बटे 2, कितना हो जाएगा भाई ये 288 हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन फोर्थ। नेक्स्ट, 2 3 6 15 45, फिर से एक आपका जो क्वेश्चन है सीरीज का क्वेश्चन है। सीरीज को कैसे सॉल्व करेंगे भाई, 2 से 3, 3 से 6, 6 से 15, 15 से 45। कैसे बनाया भाई, 2 से अगर आप गुणा करेंगे तो 3 बना, 3 से बनेगा 6, 6 से बनेगा 15, 15 से 45। 2 गुणा 0.5 जब आप कर देते हैं तो मिलता है आपको 1.5 कर देते हैं तो मिलता कितना है 3। 3 से जब आप 2 की गुणा करते हैं तो मिलेगा 6। 6 में गुणा करेंगे आप 2.5 की तो मिलेगा 15। वैसे ही 15 में जब आप गुणा करेंगे 3 की तो मिलेगा 45। ऐसे ही जब आप 45 से गुणा करेंगे 3.5 की तो कितना मिलेगा भाई 157.5। कहाँ दिया गया है ये, ऑप्शन सेकंड में ये दिया गया है। बात क्लियर हुई।
समझ में आया होगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 5 व्यक्ति ए बी सी डी ई एक पंक्ति में उत्तर की ओर मुंह करके बैठे हैं, जरूरी नहीं इसी क्रम में हो। बी ए के दाएं तीसरे स्थान पर बैठा है। ए के दाईं ओर कौन बैठा है तीसरे स्थान पर? पहला स्थान, दूसरा स्थान, तीसरा स्थान। बी ए के दाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है। डी सी के बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। लेकिन डी और सी को अभी आप रख नहीं सकते हैं, डी सी के बाईं ओर दूसरे स्थान पर है, ये तो क्लियर है। सी के बाईं ओर दूसरे स्थान पर डी है, लेकिन इसको रखेंगे कहाँ? अभी रखने के लिए जगह फिलहाल है नहीं आपके पास में। तो आप क्या करते हैं, देखो ई ए का पड़ोसी नहीं है, तो ई ना तो यहाँ है, अगर यहाँ पर कोई जगह होगी तो यहाँ पर भी नहीं होगा, तो ई के लिए या तो जगह ये बचती है, ई के लिए यही जगह हो सकती है। तो आप देखेंगे ई यहाँ पर बैठेगा तो डी और सी कौन बैठ सकता है भाई? अगर आप डी और सी की बात करें तो सी यहाँ पर बैठा होगा, एक स्पेस बीच में है, और डी कहाँ पर बैठा होगा? यहाँ पर। तो जो कंडीशन है डी ए सी और ये है ई और आपका बी, ये आपका आंसर हो जाएगा। अंतिम छोर पर कौन बैठे हैं? इधर डी बैठा है और इधर बी, तो आपका आंसर हो जाएगा बी एंड डी, थर्ड आपका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। बढ़ाई फर्नीचर संपादक, इसमें क्या संबंध है? बढ़ाई क्या करता है भाई? बढ़ाई काम करता है फर्नीचर को बनाने का। संपादक क्या काम करता है? वो करता है अखबार को बनाने का, अखबार को लिखने का, संपादित करने का काम। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? सेकंड। नेक्स्ट, निम्नलिखित दिए गए विकल्पों में से विषम अक्षर या फिर अक्षरों को चुनिए। इनमें से विषम चुनना है। आप देखेंगे ए कौन से स्थान पर आता है? पहले पर। और जेड कौन से पर आता है? 26 पर। दोनों का योग कितना है? 27। ऐसे ही आई आता है आपका 9वें स्थान पर और आर आता है 18वें पर। दोनों का योग कितना? 27। एच आता है 8वें स्थान पर और टी आता है 20 पर। दोनों का योग कितना? 28। जे आता है 10वें स्थान पर और क्यू आता है 17वें पर। दोनों का योग कितना? 27। अब आपको दिख भी रहा होगा कि विषम कौन सा है, इनमें से अलग कौन सा है? थर्ड। नेक्स्ट, फिर से जो क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन है आपका वेन डायग्राम और सिलोज्म से। देखो क्या पूछा गया है, दिए गए वेन आरेख पर से निम्नलिखित में से कौन सा सही है? खिलाड़ी, किताबों की कुल संख्या 146 है। जो किताबों की कुल संख्या है 146 है, इनमें से आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो किताब गिनकर देख लेते हैं। 9 और 1 10, 10 और 6 16 का 6 हासिल लगा, 1 1 1 2 4 6 4 10 और 3 13। कितना हुआ? 9 1 10, 10 6 16 का 6 हासिल लगा, 1 1 1 2 2 4 6 6 4 10, 10 और 3 13। तो आप देखेंगे पहला वाला है गलत, क्योंकि किताबों की कुल संख्या कितनी है? 136। वह कलम जो केवल पेंसिल है, संख्या 15 है। वह कलम जो केवल पेंसिल है, संख्या कितनी है? 15। बात बिल्कुल सही है। ये कलम कौन है? केवल और केवल पेंसिल है और कुछ भी नहीं है। तो सेकंड वाला क्या है आपका? सही। इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा? थर्ड इज योर आंसर। नेक्स्ट देखते हैं। एक विशिष्ट कोट भाषा में माई को 38 लिखा जाता है, पीयूटी को 57 लिखा जाता है। इस कोट भाषा में फिगर का कोड क्या होगा? आप देखो एम वाई, एम कौन से स्थान पर आता है भाई? 13वें स्थान पर। और वाई कितने पर आता है? 25वें पर। इन दोनों को जोड़ दे तो मिल जाता है 38। ऐसे ही पीयूटी में पी कौन से स्थान पर आता है? 16वें पर, पीयूटी। प्लस यू कौन से स्थान पर आता है? 21वें स्थान पर। और टी आता है आपका 20 पोजीशन पर। टोटल तीनों को जोड़ देते हैं तो 2 2 4 और 1 5, यानी कि कितना मिल जाता है? 57। ऐसे ही आपको बताना है FIGQRE फिगर के लिए। F कौन से पर? 6 पर, I 9 पर, G 7 पर, U 21 पर, R 18 पर और E 5 पर। जोड़ेंगे 5 8 13, 13 1 14, 14 7 21, 21 और 9 30 और 6 36 का 6 हासिल लगेंगे 3 1 4 1 5 और 1 6। कितना हो जाएगा भाई? 3 2 5 और 1 6। ठीक है, कितनी वैल्यू हो जाएगी आपकी? 66 आपका आंसर आ जाएगा। कहाँ पर दिया गया है? ये ऑप्शन 3 में ये दिया गया है, आंसर आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। फिगर कंप्लीशन का है। सबसे पहले तो ये गोला पूरा करना है, तो इस तरह से जहां पर भी गोला होगा वही आंसर हो सकता है। कहाँ कहाँ पर दिया है? या तो इसमें या इसमें या इसमें।
और क्या दिया गया है भाई, ये वाला जो आप देख रहे हैं, ये वाली जो स्ट्रक्चर है इसको पूरा करना है इस तरह से और इसको पूरा करना है इस तरह से। तो ये वाली जो स्ट्रक्चर होगी और इस लाइन को पीछे इस तरह से बना देना है। कहाँ पर दिया गया है, केवल इस फिगर में ऐसा दिया गया है, बाकी और किसी फिगर में ऐसा नहीं दिया गया। इसलिए आंसर क्या हो जाएगा आपका, थर्ड आपका आंसर हो जाएगा। मुझे लगता है थर्ड और सेकंड दोनों ही आपके आंसर हो जाने चाहिए। ये शायद इस पर अलग एक्स्ट्रा मार्क आपको शायद मिला होगा अगर ये दोनों के दोनों इस तरह से ही दिए गए हैं तो। ये दोनों आइडेंटिकल लग रहे हैं। नेक्स्ट, ठीक है, ये थे आपके 20 क्वेश्चन जो कि रीजनिंग वाले सेक्शन के थे। एक और पेपर हमने रीजनिंग का किया, इसके बाद हम मैथमेटिक्स के क्वेश्चन जो आपका अर्थमेटिक एबिलिटी वाला जो सेक्शन है 20 क्वेश्चंस उसको करेंगे। तो चलिए आप जुड़े रहिएगा हमारे चैनल से और साथ में हमारे इंस्टाग्राम और टेलीग्राम लिंक को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। धन्यवाद।